गरीबी बड़ी ही जालिम होती है जनाब, इसका दर्द उससे पूछो जो ऐसे हालातों में रहने को मजबूर है। तौर से तब जब 3 बच्चों के ऊपर न माता पिता का साया हो और न ही सिर पर छाया हो। ऐसे दयनीय हालातों में तो कम से कम सरकारों से मदद की उम्मीद की ही जा सकती है। लेकिन एक तरफ तो गहलोत सरकार गरीबों और वंचितों के लिए कई योजनाएं चलाने और शासन प्रशासन के जरिए उन्हें राहत पहुंचाने का दावा करती है, लेकिन धरातल पर अगर आप जाएंगे तो हकीकत से आपका सामना हो जाएगा कि आखिर कैसे कई परिवार और लोग ऐसे हैं जिन्हें आज भी आधारभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। दरअसल मामला भीलवाड़ा के कोठियां ग्राम पंचायत के खेड़ाप लोला गांव का है। गांव में एक ऐसा परिवार है जिसमें केवल 3 अनाथ बच्चे हैं, जिनके सिर से कई सालों पहले ही माता पिता का साया उठ गया था। हैरानी की बात तो ये है कि ना ही ग्राम पंचायत और ना ही स्थानीय प्रशासन ने इनकी सुध ली थी। इस परिवार की आजीविका का कोई साधन नहीं है। इन्हें तो रोटी, कपड़ा और मकान जैसी आवश्यक सुविधाओं का भी अभाव है। कोई व्यवस्था है नहीं है, नहीं अगर रहने की व्यवस्था है। हाँ। एक माँ बाप ने मुझे ना आज 5 साल का माँ ने मुझे नहीं किया, आज 7 साल का बाप ने मुझे नहीं किया। कुछ है नहीं, यहाँ पर कुछ व्यवस्था है ही नहीं है। खैर क्योंकि गाँव वाला को भी पूरी नजर नहीं है इसका ऊपर। अच्छा, सरकार कर दे वजह तो यहाँ की सहायता ले सकता है। पंचायत वार्ड में क्या करता है, वह करता है तो सरपंच करता है। अच्छा, सचिव करता है। तो सरपंच ने आपको बोला इनके बारे में? है ना, बोल दिया, बोल पाने तो मैंने बोलिया कभी यो काम करना या ये नहीं करना, बात ही नहीं करता। कोई काम की सेवक मैंने बता दिया ये बच्चे के या कमी है या कमी नहीं है। अच्छा, बात ही नहीं करी। तो आपकी कोशिश है ये बच्चे का मकान बन जाए तो तरीके हो रहा रही। अभी क्या है तो वो डर जाए तो ये बच्चे में दे अभी। सही बात है। आप खुद देख लो और आज देख लो, कभी भी कोशिश करो तो फिर मकान और देख लो। तो बच्चा एक दिन पे कुआर नहीं जुड़ जावे, 2 बार तो मैं डांटा मैं खा गया खुद मार हाथे हाथ। अच्छा, जीव जंतु का डर भी रहता है। हाँ। खुले तो ये बड़े बाड़ियाँ दौड़िया है तो जीव जंतु बड़े नहीं है तो माछा पूरा है नहीं की है तो ये क्या करे। अब ये बच्चा जावा कर दू। जब पत्रिका ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया तब जाकर प्रशासन ने इस परिवार की सुध ली। मंगलवार को फूलियां कला तहसीलदार बसंत कुमार पांडे और पटवारी अशोक कुमार मीणा ने मौके पर पहुंचकर परिवार के हालातों को जाना तो पाया कि यहां तीनों अनाथ बच्चों के ठीक से रहने की भी व्यवस्था नहीं है। मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। मकान का दरवाजा भी टूटा हुआ है जो कभी बंद भी नहीं होता। छत पर प्लास्टिक का तिरपाल लगा है जो बारिश में टपकता है। ऐसे हालातों में जीवन काटने को मजबूर हैं ये अनाथ बच्चे। तीनों बच्चे अकेले इस खंडर नुमा मकान में जीवन यापन करने को मजबूर हैं जो कभी भी गिर सकता है। इसी मकान में अंधेरे में रात गुजारते हैं क्योंकि यहाँ बिजली तक नहीं है। इस परिवार की स्थिति बहुत ही दयनीय है। परिवार में बड़ी बेटी गायत्री जिसकी उम्र करीब 13 वर्ष है, जो जिम्मेदारी के बोझ की वजह से 9वीं कक्षा में कभी कभार ही पढ़ने जा पाती है, जिस पर उसके दोनों छोटे भाइयों लोकेश और काना की जिम्मेदारी है। गायत्री इनके लिए खाना बनाती है। जब इस परिवार के हालातों को लेकर पत्रिका ने प्रमुखता से इस मुद्दे को जिम्मेदारों के सामने उठाया तब जाकर जिम्मेदारों की नींद टूटी, जिसके बाद फूलियां कला तहसीलदार मौके पर पहुंचे और परिवार के हालातों को देखा। तहसीलदार ने आश्वासन दिया कि बच्चों को जल्द ही पालनहार और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ दिलाने का प्रयास किया जाएगा और मामले को उच्च अधिकारियों तक ले जाकर कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही क्षेत्रीय भामाशाहों का सहयोग भी लिया जाएगा। सरकार और भामाशाहों से मदद लेकर इन बच्चों को राहत दी जाएगी। बहरहाल आश्वासन और तारीखें ये 2 ऐसे शब्द हैं जो अक्सर जहन में आते हैं, खासतौर से जब बात सरकारी कामकाजों या प्रशासन के काम की हो, क्योंकि अक्सर आश्वासन पर आश्वासन मिलते हैं, राहत देने के लिए तारीख पर तारीखें दी जाती हैं, लेकिन धरातल पर अमल होता नजर नहीं आता। अब देखना ये होगा कि इस गरीब और मूल सुविधाओं से वंचित परिवार को सरकार और प्रशासन की ओर से कब राहत मिलती है। स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।